हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की, और अपर सर्किट रहा आज के दिन भी। इसके ऊपर जो है एक क्लैरिफिकेशन जो है उसके ऊपर अपडेट आया है, तो वो भी हम जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और यहाँ पर अगर देखें तो एकदम अगर देखें तो रॉकेट गति से ऊपर जा रहा है, ये कहना जो है गलत नहीं होगा। जैसे मतलब कि एक रॉकेट ऊपर जाता है, आप खुद इसको देख सकते हैं। आज भी अगर देखेंगे तो 10% का अपर सर्किट रहा। आगे का प्राइस कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। और हमें मतलब एक उससे पहले जो है आगे देखें, उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले तो ये क्लियरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 बजे के आसपास का जो है ये पहले तो अपडेट है कि द एक्सचेंज हैज़ सॉट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम अदानी टोटल गैस लिमिटेड ऑन December 7 विथ रेफरेंस टू मूवमेंट इन प्राइस। तो ये जो प्राइस के अंदर अचानक से ये तेज़ी आई है, इसके ऊपर मतलब कि क्लैरिफिकेशन मांगा है एक्सचेंज ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और द रिप्लाई इज़ अवेटेड। और उसके बाद कंपनी भी जो है देखिए काफ़ी बड़ी बेहतर है। तुरंत ही जो है इसका अंदर अगर देखिए तो अब 2 बजे के आसपास यहाँ पर बताया गया है कि क्लैरिफिकेशन ऑन प्राइस मोमेंट, तो क्लैरिफिकेशन दे दिया है। और अब यहाँ पर जो है इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये आप देखें कि अदानी टोटल गैस की तरफ से, या आप इसको जो है पढ़ लेते हैं क्लैरिफिकेशन क्या दिया है। तो इसको थोड़ा सा जूम किया है ताकि सबको जो है पढ़ने में आसानी रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो अगर देखिए तो यहाँ पर के रेफरेंस के टू योर ईमेल बियरिंग नंबर, और ये जो है और सब्जेक्ट क्या है तो क्लियरिफिकेशन ऑन प्राइस मूवमेंट। और यहाँ पर देख सकते हैं कि डियर सर, दिस इज़ इन रिस्पॉन्ड टू योर ईमेल डेटेड December 7 2023 इन रिलेशन टू प्राइस मूवमेंट, एंड वी वुड लाइक टू सबमिट दैट द इंक्रीज इन ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्राइस ऑफ द शेयर्स इन प्योरली मार्केट ड्राइवन। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये क्या कहते हैं। और द फर्दर द मैनेजमेंट हैज़ नो इन्फॉर्मेशन दैट मे हैव अ बियरिंग ऑन द प्राइस मूवमेंट एंड विच इज़ येट नॉट डिस्क्लोज्ड टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये मतलब कि आप देख सकते हैं कि बताना चाह रहे हैं, ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि द इंक्रीज इन ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्राइस ऑफ द शेयर्स इज़ प्योरली मार्केट ड्राइवन। और नीचे आगे और पढ़ते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो इन द इवेंट देयर इज़ एनी डेवलपमेंट दैट रिक्वायर डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी रेगुलेशन 2015 वी विल मेक द सेम इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। तो ये जो है पूरा का पूरा इसका ये क्लैरिफिकेशन दिया है, मतलब कि ये आप इसको देख सकते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे भी। पहले तो इसके आज के कारोबार की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो आज भी डिलीवरी वॉल्यूम ज़रा देखिए, 52 लाख की डिलीवरी उठी, 37% की। और अच्छी खासी डिलीवरी इसके अंदर भी उठी है भाई आज भी। और यहाँ पर आप एम ऑर्डर भी देख सकते हैं, लेकिन ये तो अब मतलब कि उससे ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि डिलीवरी अगर आप देखें तो 52 लाख की है, और यहाँ पर वो एम ऑर्डर हालांकि अच्छा खासा है, लेकिन वो 2,84,000 के आसपास का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। 5 मिनट का चार्ट है, और ये हमको और आपको तो देखिए दोस्तों मज़ा आ रहा है कि ऊपर प्राइस का भाव ऊपर चल रहा है, लेकिन कंपनी को कई बार ऐसा होता है कि देखिए ये क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ता है, मतलब कि ये क्यों ऊपर चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि इतनी तेज़ी आई, अभी हम वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे 65% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली सिर्फ इसी हफ्ते के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है एक क्लैरिफिकेशन देना, मतलब कि ये एक प्रोसीजर हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पर हमने वीडियो बनाया था जब सवेरे मॉर्निंग में। एक तो ये ऊपर गया 1150 के आसपास, 1160 के आसपास, तब सवेरे ही जो अपर सर्किट के आसपास खुला था। 10% का अपर सर्किट हो गया है, ये मत ना भूलें। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, सवेरे भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। अब इसका सर्किट लिमिट जो है वो 10% हो गया है। तो वहाँ से उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई। कल जो है इसने 1000 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट लिया था, आज जो है 1100 के आसपास सपोर्ट लिया। उसके बाद वापस से ऊपर जाने की कोशिश की, वहाँ पर जो है वापस से एक थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखें तो कंसोलिडेशन से हो रहा था। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि आखिर में जो है यहाँ पर इसने एक अपर सर्किट के साथ क्लोज रहा। एक चीज़ में मुझे यहाँ पर लग रही है कि अब कल के दिन भी अब मतलब कि डेली अब ये अपर सर्किट ना लगे तो अच्छा रह सकता है। बिकॉज मतलब कि एक बात हो रही है, अदरवाइज इसकी सर्किट लिमिट जो है वापस से घट सकती है शायद। क्योंकि अगर डेली अपर सर्किट रहेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो सर्किट लिमिट थोड़ा सा और भी घट सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। भले ही तेज़ी रहे, 7-8% की तेज़ी रहे, एटलीस्ट 9% की भी तेज़ी रहे, लेकिन सर्किट ना लगे तो बेहतर रह सकता है। अब ऐसा लग रहा है मुझे। आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि अगर फिर 5% का सर्किट लिमिट हो जाएगा तो फिर मतलब कि प्राइस के अंदर मूवमेंट इतना जो है नहीं हालांकि नहीं रह सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। प्राइस देखते तेज़ी और करेक्शन वो तो मतलब कि जितना आता है वो मतलब कि वो तो आ सकता है, लेकिन जो इसकी गति है, रफ्तार है, वो घट सकती है उसके बाद। फिलहाल ये 10% का जो सर्किट लिमिट है वो भी जो है अभी तक जो है अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर। तो वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर
एक गैप है जो कि 1250 रुपये के आसपास है कि कल अगर वहाँ तक ये जाता है, इंट्राडे में जाए, उसके बाद अगर देखें सर्किट 10% के आसपास का 9-10% अगर भागे तो यहाँ तक जाने की संभावना, तो एक गैप फिल करने की संभावना कल लग रही है। अब वहाँ पर टिकता है या नहीं वो देखना बनता है। कल के दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है क्योंकि ये बड़ा सा गैप है और ये जो है काफ़ी वक्त हो गया इसको, शायद ये अगर यहाँ पर देखें तो जनवरी या फरवरी में ये बनाया होगा ये गैप। उसके बाद ये अभी जो है ये यहाँ पर कल के दिन फील कर सकता है। और आगे देखें, और एक मुझे कमेंट किया था किसी ने कि अगर ये 1250 रुपये को क्रॉस करे, ये कमेंट आया था, तो क्या ये 1800 रुपये तक का इसके अंदर मतलब कि ये जा सकता है, क्योंकि वहाँ तक बीच में कुछ बैरियर नहीं है, तो वो भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और ये 1800 रुपये क्यों क्या वो भी हम देखेंगे। पहले तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ है कि 1250 रुपये के बाद का अगर कोई गैप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 1600 रुपये के आसपास का है, ना कि 1800 रुपये। तो एक 1600 रुपये के आसपास भी इसने एक गैप छोड़ा है। अब आगे देखिए, पहले तो बड़ी मूविंग एवरेजेस भी लगाते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। 200 वीक का मूविंग एवरेज 1100 रुपये के आसपास का है, आज इसको क्रॉस किया है। अब शुक्रवार है, कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मूविंग एवरेज के ऊपर को जाता है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे भी आता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते। इसके अंदर जो है अभी सब कुछ फास्ट फास्ट चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी आती जाती है और ऊपर में भी शेयर जो है जाता रहा है। उसके बाद अभी देखें तो ये 200 वीक का मूविंग एवरेज से छोटी मूविंग एवरेज 100 वीक की मूविंग एवरेज वो 1350 के आसपास है, तो उसको भी आप जो है एक मतलब कि ध्यान रख सकते हैं इस मूविंग एवरेजेस का। अब यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 980 है, अब ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है किसी भी वजह से, अगर प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन शुरू होता है तब की बात है। और यहाँ पर और कल भी अगर आपने देखा होगा कि 1000 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, शायद इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। और भाई यहाँ इसकी बॉलिंजर बैंड देख लेते हैं तो 1000 की ऊपरी लाइन जो है 1000 के ऊपर आसपास है। आज भी जो है एक्चुअली ये पूरी पूरी इसने कैंडल है ये ऊपर बनी है, बॉलिंजर बैंड से बाहर निकल गई है आज। और कल हो सकता है कि ये 1100 के ऊपर 1150 1150 तक इसकी जो मूविंग एवरेज ये पहुंच जाए। और अब यहाँ पर मंथली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं, जी हाँ, इसलिए शायद मतलब कि इसने कमेंट किया होगा। और अच्छा है कि लोग भी सीख रहे हैं। इसके अंदर आपको कुछ दिख रहा है, कल हमने चर्चा की थी कि इसकी जो मिडिल लाइन है मंथली चार्ट के ऊपर बॉलिंजर बैंड की, वो 1800 के ऊपर है। तो जैसे कि यहाँ पर ऊपरी लाइन को ये काफ़ी महीनों से ये मंथली चार्ट है, काफ़ी लंबा चार्ट, ऊपर ऊपर चल रहा था, उसके बाद करेक्शन आया और यहाँ पर निचली लाइन के आसपास इसने थोड़ा सा वक्त बिताया, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया। उसके बाद अब ये बाउंस बैक आ रहा है, तो अगर ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहता है तो ये 1800 तक जाने की संभावना इसकी हो सकती है। मतलब कि ये बॉलिंजर बैंड की जो मिडिल लाइन है वहाँ तक, इसलिए जो है मुझे कमेंट किया होगा कल किसी ने, मतलब मॉर्निंग के वीडियो में आप वो कमेंट भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये तो मतलब कि उसने पूछा था कि क्या यहाँ तक जा सकता है, कोई बीच में कोई बैरियर नहीं है अगर 1250 को क्रॉस करता है तो। जी बैरियर तो हो सकते हैं, क्योंकि अभी इसका RSI हम देखेंगे, बीच बीच में रेजिस्टेंस का सामना भी इसको करना पड़ सकता है। और यहाँ तक जा सकता है या नहीं, कितने टाइम लग सकता है, क्योंकि ये मंथली चार्ट है और ये थोड़ा सा लंबा चार्ट है। वैसे अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो मतलब कि कम समय भी लग सकता है यहाँ तक जाने में, अदरवाइज थोड़ी सी देर भी लग सकती है, और यहाँ तक जाएगा या नहीं वो वक्त बताएगा। और यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की, ये टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो। और अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो मतलब कि इसके अंदर जो है तेज़ी कंटिन्यू भी रह सकती है, लेकिन बीच बीच में रेजिस्टेंस का सामना इसको करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर पहले तो इसका RSI देखिए 92 के आसपास पहुँच गया है डेली चार्ट के ऊपर अगर देखें तो, बिल्कुल यहाँ तक। एक समय था, आप सबको याद होगा जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है, कि जब इसका RSI नीचे पहुंच गया था, शायद 20 के नीचे पहुंच गया था, तब मैंने मतलब कि लिखा था कि RSI पहुंचा पाताल लोक में, और काफ़ी लोग ने मतलब कि उसके ऊपर कमेंट किया था, अच्छा लगा था लोगों को। अब यहाँ पर मुझे ये लिखना पड़ेगा कि अब RSI पहुंचा मतलब कि आसमान में पहुंच गया, यही हम मतलब कि लिख सकते हैं इसके अंदर, या फिर बोल सकते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 92 के आसपास इसका RSI पहुँचा है, ओवरबॉट हो चुका है, तो अब थोड़ा सा कूल ऑफ हो तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। मतलब कि एक तरफा ये तेज़ी आई है, थोड़ी सी अगर प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर कंसोलिडेशन हुए तो एक हेल्दियर एक कंसोलिडेशन रह सकता है शेयर के लिए अगर देखें तो। वीकली चार्ट के ऊपर देखें इसका RSI तो यहाँ पर भी 70 के आसपास पहुँच गया है। कहाँ ये यहाँ पर था 30 के आसपास, बिल्कुल ये अगर देखें तो हिल नहीं रहा था। आप इसको देखें तो जब हिंडलबर्ग की रिपोर्ट आई उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें तो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। और पिछले हफ्ते ही जैसे ही इसके अंदर ये मतलब कि तेज़ी एक आई तो सीधी सी जो है एक स्ट्रेंथ पकड़ ली थी इसने, और इसको आप देख सकते हैं। और अब ये डेली चार्ट के ऊपर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। कल के दिन ऐसा लग रहा है कि ये वो गैप फिल कर सकता है, यहाँ पर वहाँ पर टिकता है या नहीं वो देखना बनता है। सवेरे इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो लेट हुआ था, कल जो है अर्ली वीडियो होगा अर्ली टाइम के ऊपर। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो सपोर्ट सबसे पहले देख लेते हैं। 1100 रुपये का डेफिनेटली यहाँ पर भाव है, तो यही सबसे पहला सपोर्ट जोन है इसका, यहाँ पर दिख रहा है। उसके नीचे अगर देखें, और 1 से 2 दिन की यहाँ पर बात हो रही है, सर्किट लिमिट थोड़ा सा घट गया है, 10% का हो गया है। तो अब यहाँ पर इसके नीचे देखें तो 1050, और इसका जो बड़ा सपोर्ट अभी दिख रहा है वो 1000 के करीब। वहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है, हमने देखा 980 के आसपास, और वो भी हर दिन चेंज होता रहता है। आने वाले समय में वो भी 1000 तक जा सकता है मूविंग एवरेज 200 दिनों का। अब
रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसके अंदर दिख रहा है 1200 रुपये के आसपास का राउंड फिगर नंबर ही हम यहाँ पर लिखते थे कि आपकी, क्योंकि जो है एक याद रखने में आसानी रहे। और दूसरा रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली 1250, क्योंकि इसके आसपास एक जो है गैप छोड़ा हुआ है इसने। और कल के दिन तो जो है इतनी ही लिमिट इसकी हो सकती है, क्योंकि 10% का अपर सर्किट लिमिट है। लेकिन 1 से 2 दिन की बात करें, सोमवार की बात करें, तो इसका जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन एरिया है वो तकरीबन 1320 रुपये के आसपास का हो सकता है, अगर इसको भी क्रॉस किया तो 1250 को, या फिर कल अपर सर्किट के ऊपर क्लोजिंग देता है तो। लेकिन कल ऐसा हो सकता है कि अगर ये 1200 से 1250 के आसपास आए तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन या एक प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना रह सकती है। और क्योंकि एक तो RSI इसका हाई है, और जो गैप फीलिंग वहाँ पर मतलब कि वो कर सकता है, इसलिए ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ अगर कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आती है और उसके बाद कुछ मतलब कि अच्छी न्यूज़ आ जाती है सरप्राइजिंगली, तो इसके अंदर जो है तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि कल इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।